Today we are going to look for sum of n terms of geometric progression. The sum of n terms of a geometric progression whose first term is small a and common ratio is small r is given by। अब देखो हम सम ऑफ एन टर्म्स को किससे शो करेंगे, एस एन करके शो करेंगे। इसका पहले फॉर्मूला लिख लो, ये आता कैसे वो भी देखेंगे। एस एन इज गिवन बाय ए इन ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। या फिर इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ए इन ब्रैकेट वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो एक बार। कॉमन रेशियो जब आपका एक से बड़ा रहेगा या फिर कॉमन रेशियो आपका एक से छोटा रहेगा। वैसे दोनों फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यू विल फाइंड आउट। अगर मैं ऊपर और नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो देखो मुझे नीचे वाला फॉर्मूला मिलता है। हमारे फॉर्मूले में देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह पर जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाला फॉर्मूला। ये क्लियर है। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, व्हेन r इज लेस ग्रेटर देन 1 r माइनस वन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि r ऑलरेडी 1 से बड़ा है। और r का पावर n अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका nth पावर भी 1 से बड़ा ही रहेगा, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब यही अगर r 1 से छोटा रहा तो देखो इधर क्या होता है, इधर देखना। अगर r 1 से छोटा है तो r माइनस वन निगेटिव बन जाता है, और अगर r 1 से छोटा है तो r का पावर n 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो निगेटिव निगेटिव दोनों जगह पर, इसलिए हमने क्या किया माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें नीचे वाला फॉर्मूला मिल जाता है। बट स्टिल याद क्या रखना है भाई, इस सेंस। ये क्लियर है। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे। अब हम सम बनाने के लिए, सम करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही लेंगे, इनफाइनाइट तो होगा नहीं, हमने ये एपी के टाइम पे भी देखा था। तो सम ऑफ एन टर्म्स जब हम देखने के लिए जाते हैं हम ऐसा बोलते हैं लाइक मेरा फर्स्ट टर्म, मेरा सेकंड टर्म, मेरा थर्ड टर्म, ये जाएगा अब तो मेरा ये n माइनस वन टर्म और ये मेरा nth टर्म। बट हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म अगर रहेगा जीपी के अंदर हम उसको हमेशा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के टर्म में लिखना पसंद करते हैं। तो देखो अपना एस एन एक्चुअली क्या बन जाता है, ए टू बन जाएगा ए आर, ए थ्री बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ये आपको देखो जाता है ये ए आर का पावर एन माइनस टू, ए आर का पावर एन माइनस वन तक जाएगा, बराबर है। जैसे हमने इसको बोल दिया भाई इक्वेशन नंबर वन। अब देखो क्या करना है, हमारा ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर वन, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाता है देखो यहाँ पर आर इंटू एस एन, यहाँ पर ए इंटू आर, ये बन जाता है ए आर एन का पावर माइनस और सबसे आखिरी टर्म ये बन जाता है, बराबर है। अब देखना, ध्यान देना यहाँ पर इक्वेशन वन एंड टू के अंदर, इक्वेशन
वन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है इक्वेशन टू के अंदर वो फर्स्ट एलिमेंट, इक्वेशन वन के अंदर जो थर्ड एलिमेंट है इक्वेशन टू के अंदर वो सेकंड एलिमेंट है। तो इक्वेशन वन के अंदर जो nth एलिमेंट है वही n माइनस वन एलिमेंट है इधर, बराबर है। मतलब ये दोनों इक्वेशन में पहले इक्वेशन का पहला टर्म और दूसरे इक्वेशन का आखिरी टर्म ही अलग अलग है, अदरवाइज बाकी सारे टर्म्स सेम है, ये बराबर है। अब देखो बाकी सारे टर्म्स अगर सेम रहेंगे और अगर हम ये सोचेंगे तो देखो क्या होता है, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन हटा देंगे तो देखो क्या हो जाता है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऐसे n माइनस वन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, इक्वेशन टू वाला ये पार्ट बचेगा और इक्वेशन वन वाला बस यही पार्ट बचेगा, क्योंकि दिस माइनस दिस बहुत सारा पार्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखो पहले LHS में क्या होता है, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, मतलब देखो क्या हो जाता है, r टाइम्स ऑफ Sn माइनस Sn, और इधर देखो क्या हो जाता है, a इंटू r टू द पावर n माइनस a बचेगा, इतना ही तो बचेगा। समझ में आए इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन का मतलब क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर Sn कॉमन ले सकते हो, अगर यहाँ पर Sn कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचता है, r माइनस वन, और यहाँ पर a अगर कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचता है, r टू द पावर n माइनस वन। हमें तो बस Sn चाहिए, तो ये जो इधर मल्टीप्लीकेशन में वो उधर डिवीजन में जाएगा, तो देखो हमारा Sn बन जाता है a इंटू r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये क्लियर है। फॉर्मूला कैसे आया हमें पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट आया कैसे ये अगर पता चले ना, हमें समझ में आता भाई क्या जुगाड़ किया था उन्होंने। काफी सिंपल ओरिएंटेशन है, काफी सिंपल ओरिएंटेशन। ये क्लियर है, ओके नोट डाउन कर लो। मतलब देखो हमें एक बात तो यहाँ पर पता चल गई, अगर हमें Sn निकालना है हमें a पता होना चाहिए, हमें r पता होना चाहिए और हमें n पता होना चाहिए। नोट डाउन हो गया होगा तो ये एग्जांपल देखो, फाइंड सम ऑफ 7 टर्म्स फॉर दिस। भाई सबसे पहले चेकआउट कर लो ये जीपी है कि नहीं। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 6/3 2 12/6 2, हाँ भाई ये जीपी है। अब गिवन डेटा हमारा फर्स्ट टर्म इज 3, हमारा कॉमन रेशियो क्या है 2 है, हमारा कॉमन रेशियो इज 2। अब देखो r ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फॉर्मूला जैसे के वैसे ही उठा लेंगे, ठीक है। अब देखो कितने नंबर का सम पूछा है 7, मतलब हमारा ये वाले क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू रहेगा 7। तो देखो हमारा सम ऑफ 7 टर्म्स a इंटू r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये फॉर्मूले के हिसाब से a का वैल्यू 3, r का वैल्यू 2 टू द पावर 7 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। अब 2 माइनस वन तो 1 ही बचा। 2 टू द पावर 7 क्या रहता है 128 रहता है, ठीक है। जिनको नहीं अभी 2 के पावर पता होनी चाहिए, ये रहता है 128 माइनस 1 127, तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ 127। क्या आएगा जी
381. The sum of first 7 terms of given GP is 381. आगे ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं. Find S10, S15 for ओके S10 S15 सिर्फ S10 के लिए जाओ. 2 6 18. अब यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? 2 रहेगा. कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज 3. और ये वाले एग्जांपल के लिए हमारा n रहेगा 10. तो देखो S10 हो जाता है अपना into r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो दिस बिकम्स 2 into 3 का पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. अब देखो 3 माइनस 1 मतलब 2. तो ये 3 माइनस 1 वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो गए. ठीक है, आपका आएगा सीधा 3 टू द पावर 10 माइनस 1. करो टैली. वैसे ये भी वन ऑफ द आंसर ही है, बट अगर आप सीधा टैली करना चाहते हो तो भी चल जाएगा. 3 टू द पावर 10, 3 का पावर 5 रहता है 243 और 243 का स्क्वायर माइनस 1 भी जा सकते हो. इतना अगर आपको ऑप्शन ये वाले फॉर्मेट में दिया तो भी करेक्ट आंसर है. अगर आपने ये टैली किया रहेगा तो भी करेक्ट आंसर है. Find S10 for माइनस वन करके ही आया. एक्चुअली मैंने -1 करके ही लाया क्योंकि 3 टू द पावर 10 जब आप करते हो यूनिट प्लेस पे 9 आता है. ठीक है. फाइंड S10 फॉर 4 2 1 एंड सो ऑन. अब देखो ये वाले एग्जांपल के लिए हमारा फर्स्ट टर्म इज 4. कॉमन रेशियो इज 1/2 एंड n इज 10. अब देखो अपना फॉर्मूला
कौन सा एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, so this becomes 4 1 minus 1 by 2 का पावर 10 अपॉन 1 minus 1 by 2। अब 1 minus 1 by 2 मतलब नीचे सिर्फ 1 by 2 बचेगा। 1 by 2 से डिवाइड करना मतलब ही 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाता है अपना 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 8 और ब्रैकेट में 1 minus 1 by 2 का पावर 10 मतलब 1 अपॉन 1024। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 टाइम्स ऑफ 1023 अपॉन 1024। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, 1024 इज नथिंग बट 2 का पावर 10 है और 8 इज नथिंग बट 2 का पावर 3 है, तो ये बन जाता है भाई अपना 1 अपॉन 2 का पावर 7 इंटू 1023। ठीक है, अगर 2 का पावर 7 अगर आपको डालने के लिए बोला गया तो आप सीधा 128 भी डाल सकते हो। ये 1023 कौन सा टाइप का नंबर है, प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स तो बनने वाले है नहीं, इसका आंसर ये है। विल बी लाइक सर ऐसा आंसर आ सकता है क्या, हाँ भैया आ सकता है। ठीक है, देखो ना ये नंबर में S10 बोला है, अब ये थर्ड टर्म 1 मिला, फोर्थ टर्म क्या मिलता, 1/2 नेक्स्ट 1/4 नेक्स्ट 1/8। समझ में आ रहा है, अगले वाले टर्म्स रैशनल नंबर बन रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर मिलेगा। अब देखो आपको इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं रहता। उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 5 प्लस 1/3 टू द पावर 6, अब टू जाएगा लेजस से कितने टर्म्स तक, 16 टर्म्स तक। मतलब देखो ये अपना पहला टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ऐसे अप टू 16 टर्म्स तक ये जा रहा है। हमें क्या करना है भैया, सम फाइंड आउट करना है। ये क्लियर है एवरीवन? अब बताओ इधर फर्स्ट टर्म कौन सा है, कॉमन रेशियो क्या है? फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड कॉमन रेशियो इज, ध्यान दो नंबर्स के ऊपर, 1/2, 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/3 टू द पावर 4। समझ में आ रहा है पैटर्न क्या हो रहा है? जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर ध्यान दो, बेस चेंज हो रहा है, कई जगह पर 2 है, कई जगह पर 3 है। तो अगर आपके पैटर्न वाले स्किल्स अगर अच्छे रहेंगे, एडिशन है ना, तो कैसे भी ऐड कर दो, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो मैंने क्या किया, देखो ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को देखो अलग कर दिया। क्या लिखा, 1/2, 1/2 का क्यूब, 1/2 टू द पावर 5, ऐसे। अभी देखो 16 में से आधा आधा अगर कर रहे तो इधर 8 टर्म्स रहेंगे और उधर 8 टर्म्स रहेंगे। तो देखो ये 8 टर्म्स अपन पहले वाले अलग से करें, ठीक है। और नेक्स्ट ये 1/3 का स्क्वायर, 1/3 टू द पावर 4, ये इसके बाद रहेगा 1/3 टू द पावर 6। ये इसके अंदर भी कितने टर्म्स रहेंगे, 8 टर्म्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो 16 टर्म्स है उसको हमने ये 8 टर्म्स इधर और 8 टर्म्स इधर ऐसा अलग अलग कर दिए। अब ध्यान दो इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर, अब ये जीपी बन रहा है। पहले जस्ट सम दिया था, बट अगर आप सम के अंदर देखोगे, सम के अंदर 2 जीपीस के अल्टरनेट टर्म्स डाल रहे हैं।
दो जीपी है, पहला टर्म ये जीपी का, पहला टर्म ये जीपी का, दूसरा टर्म ये जीपी का, दूसरा टर्म ये जीपी का, तीसरा टर्म ये जीपी का। समझ में आ रहा है? अल्टरनेट डाल रहा है। अब ये कैसे बन गए भाई? जीबी बन गया, जिसमें आप देख सकते हो आप इजीली। फर्स्ट टर्म इज 1/2, कॉमन रेशियो इज 1/2 क्यूब अपॉन 1/2, मतलब बेसिकली देखो 1/2 1/2 स्क्वायर, या फिर आप सीधा क्या बोल सकते हो 1/4। इजी जाएगा, पावर में करने से बेटर ये हो जाता है। और देखो n कितना है? 8 टर्म्स। 8 टर्म्स इसके, 8 टर्म्स उसके, हमें ओवरऑल 16 टर्म्स दी है। ठीक है, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या रहेगा? 8 रहेगा। आप इसका फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट जीपी में क्या रहेगा? a इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9। कॉमन रेशियो is also 1/9 and number of terms is 8। बताओ, अब फाइंड आउट कर सकते हो। ये एग्जांपल में क्या करा उन्होंने? इंडिविजुअल जीपी नहीं दिया, दो जीपीस को मिक्स करके दिया। तो लेट्स जस्ट ये फर्स्ट वाले जीपी के सम को अपन S1 बुलाते हैं और ये सेकंड वाले जीपी के टर्म को अपन S2 बुलाते हैं। तो भाई अपने को जो सम चाहिए, अपना जो रिक्वायर्ड है, इट इज S1 प्लस S2। S1 देखो क्या आएगा इसके हिसाब से, a इन ब्रैकेट 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r प्लस इधर 1/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9। इसमें से ये जो ब्रैकेट है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हुए मत बैठो, बिकॉज ये टर्म्स काफी बड़े जाने वाले हैं। ये क्लियर है? बाकी का पार्ट तो सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि 1 माइनस 1/4 कितना होता है? 3/4 होता है। ये बन जाता है 3/4। तो भाई 3/4 मतलब ये 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो ये बन जाता है भाई मेरा 4/6। 4/6 को मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पर 1 माइनस 1/9, 8/9 रहेगा। 9 और 9 कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका 1/8 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 9 टू द पावर 8। ये रहेगा जी आपका सम। ये क्लियर है? योर विल एक्सरे कौन सा नंबर है? जो भी नंबर रहेगा रैशनल रहेगा। बट ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपके सारे के सारे जो ऐड हो रहे हैं वो नंबर्स भी रैशनल ही है, इसलिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा आपको, ऑप्शंस में अगर ये रहेगा, दूर दूर तक लगेगा क्या भाई ये आंसर आएगा करके। जिस टाइप के पहले वाले एग्जांपल्स थे, नहीं लगता है कभी कभी। ठीक है, इसलिए ट्राई टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स। जो एग्जाम्पल अपन क्लास में देख रहे हैं वो प्लीज वापस से घर जाकर भी ट्राई कर लिया करो। अब ये एक अलग टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। 5 प्लस 55 प्लस 555। हमें ये एडिशन फाइंड आउट करना है। अप टू हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स। पहले टर्म में 5 एक बार है, दूसरे टर्म में 5 2 बार है, तीसरे टर्म में 5 3 बार है। समझ में आ गया पैटर्न? नेक्स्ट टर्म रहेगा एक्चुअली 5555, इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे? अगेन देखो ये समेशन तो है ही, तो स्पेशली हम किसके अंडर देख रहे हैं? जीपी के अंडर देख रहे हैं। मतलब ये जीपी दिख रहा है क्या एक्चुअल में? अभी नहीं, बट इसको हम जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कर सकते, देयर इज अ मैकेनिज्म, क्या है उसकी तरफ ध्यान देना। देखो हम हमारा एग्जाम्पल कैसे इवॉल्व हो रहा है, पहले नॉर्मल जीपी थे, 2 जीपी का मिक्सचर करके दिया, बट जीपी ही थे, यहाँ पर जीपी है ही नहीं, इसको हमें जीपी में कन्वर्ट करना है। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है जहां पर आपके सारे डिजिट्स सेम रहेंगे, 555 की जगह 777, 777, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये बोलूं भाई ये सम में से अगर मैं 5 का मल्टीपल, ये सारे 5 के मल्टीपल है, 5 अगर कॉमन ले लूं तो देखो क्या बन जाता है, यहाँ पर बचता है सिर्फ 1, यहाँ पर बचता है 11, यहाँ पर 111 अप टू n टर्म्स। ये क्लियर है। अब मैंने अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट 9 को अपन हवा में ऐसे ही लेकर आएंगे क्या, नहीं, बैलेंस करने के लिए अपन 9 से डिवाइड भी करेंगे। ये क्लियर है। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 9। नाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उससे बड़ा डिजिट है नहीं, बट रीजन क्या वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 9। अब देखो जो डिवीजन वाला है वो अपन ने बाहर ही रखा, जो मल्टीप्लाई वाला 9 है वो अंदर डाल दिया। तो देखो क्या बन जाता है, 1 इंटू 9 9, नेक्स्ट 99, नेक्स्ट 999, ये अप टू जाएगा जी एन टर्म्स तक। ये क्लियर है। अब यहाँ पर मजा आता है, ब्रैकेट के बाहर का पार्ट वैसे ही रखा, ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेंगे। क्या मैं इस 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ? समझ में आया? ये हमारा कितने टर्म्स के लिए जाएगा, n टर्म्स के लिए, बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अल्टरनेट टर्म्स, देखो प्लस वाले टर्म्स अलग करो, माइनस वाले टर्म्स अलग करो। माइनस में कौन है, हमेशा 1 ही है। पहले टर्म में -1, दूसरे टर्म में -1, तीसरे टर्म में -1 फॉर n टर्म्स। तो n बार -1 मतलब -n। और यहाँ पर देखो पहला टर्म कौन है, 10, 100, 1000। दिस इज अ जीपी विथ कॉमन रेशियो 10। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, ये 5/9 वैसा का वैसे, इधर ही में हमने क्या किया भाई, 10 + 100 + 1000, ये अप टू n टर्म्स जाएगा। अरे -1 -1 -1, ये n नंबर ऑफ टाइम्स, इसलिए अपन ने इसको किया भाई सीधा -n। ठीक है। अब देखो यहां पर ये अपना क्या है, जीपी। जीपी अब देखो मतलब ये समेशन में अपना जीपी था नहीं शुरू में, अपन ने उसको जीपी में कन्वर्ट किया। ये क्लियर है। अब देखो ये कैसा जीपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज आल्सो 10, एंड वी हैव हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। अपने को 20 टर्म 25 टर्म ऐसा नहीं दिया है, n टर्म्स। तो भाई जिधर n है उधर अपन n का n ही रखेंगे। तो देखो ये क्या बन जाता है, 5/9 ऐसा, ये सम ऑफ n टर्म्स। तो ये क्या बन जाता है अपना a इन ब्रैकेट r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, एंड सबसे एंड वाला -n, ऐसा का वैसा ही छोड़ दिया। ये क्लियर है। और यहाँ पर सिंप्लीफाई हम क्या करेंगे, बस 10 - 1 को हमने लिख दिया जी 9। ये है जी हमारा आंसर। ये क्लियर है। तो देखो ये आंसर एग्जैक्ट आया क्या, नहीं, क्योंकि अगर n बदलेगा आंसर चेंज होता रहेगा। हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए देख रहे हैं, पहले 5 के लिए देख रहे हैं, 10 के लिए देख रहे हैं, 12 के लिए देख रहे हैं, उसी हिसाब से। ये क्लियर है, नोट इट डाउन।
फाइंड आपको ये सम फाइंड आउट करना है। सेकंड एग्जांपल, इलेवन प्लस 103 प्लस 1005। देखो पहले वाले एग्जांपल में हमें जीपी तो पता है, लाइक जीपी है ये तो पता चल गया, बट हमें एन पता है क्या? नहीं। और हम क्या जानते हैं, समेशन निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली हमें एन पता होना चाहिए। हमें यहाँ पर एन पता नहीं है, बट हमें लास्ट टर्म पता है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे अपन, सीधा ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। हमें क्या पता है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट आर का पावर एन माइनस अपॉन ये आर माइनस वन, ठीक है। अब देखो ए को अंदर लेकर जाते क्या बन जाता है ये, ए आर टू द पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। अब अगर आप ध्यान दोगे मेरा nth टर्म क्या रहता है, ए आर का पावर एन माइनस वन। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म इंटू आर, where L is equal to AR का पावर n माइनस वन। ये रीजन लगाकर मैं a इंटू आर टू द पावर n को L इंटू आर लिख सकता हूँ। L इज माई लास्ट टर्म, n टर्म, माइनस a अपॉन r माइनस वन। मतलब देखो अपना वही समीशन वाला फॉर्मूला अब हमने लास्ट टर्म वाले फॉर्मेट में निकाला, इंडिपेंडेंट ऑफ n। ये वाले समेशन में देखो ना, ऊपर वाले फॉर्मूले में अपना कौन चाहिए था, n चाहिए था। अब ये वाले फॉर्मूले हमें n की जरूरत है क्या? नहीं, फॉर्मूले में अपने को n की जरूरत है ही नहीं। अब देखो हमें क्या जानते हैं, हमें a पता है 2, हमें r पता है, r क्या है जी अपना 3 है, हमें l पता है, लास्ट टर्म भी पता है। सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अपना पहला एग्जांपल देखो क्या बन जाता है अभी, a is equal to 2, r is equal to 3 and last term is 4374। सीधा ये फॉर्मूला में डाल दो। देखो भाई सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4374 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 2। देखो सम कितना आता है, इजी है, कैलकुलेटेबल है। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 12,900, 13,1100, 13,1112। ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये आपका 2 कट गया तो 13120 एंड 13120 बाई 2, ये कितना आता है आपका 6560, 6560। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सेपरेट करने की चीज में सोचना। जैसे कि पहला टर्म 2 डिजिट है, दूसरा टर्म 3 डिजिट है, तीसरा टर्म 4 डिजिट है, ऐसा सोचो।
फिर पैटर्न रिकॉग्नाइज होगा। क्या हम इस 11 को 10 + 1 लिख सकते हैं? क्या इसे हम 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 1000 + 5 लिख सकते हैं? बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या करना है। हमने 11 को लिखा 10 + 1, नेक्स्ट वाले को लिखा 100 + 3, नेक्स्ट वाले को लिखा जी हमने 1000 + 5। अब अगर आप ये देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कॉम्बो में जो अपने पहला टर्म है उनको अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म, ये जोड़ियों में सारे के सारे फर्स्ट टर्म हर एक का पकड़ोगे तो जीपी दिख रहा है। सेकंड टर्म हर एक के इसका देखोगे तो एपी दिख रहा है। तो दिस इज एक्चुअली समेशन ऑफ एपी एंड जीपी कंबाइंड। ये क्लियर है? तो देखो क्या बन जाता है, इसी सम को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10, 100, ये 1000, ये अप टू जाएगा भाई कितने टर्म तक, nth टर्म तक जाएगा। और यहाँ पर 1, 3, 5, ये भी कहाँ तक जाएगा अपना, nth टर्म तक जाएगा। ये क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए जो दो अलग अलग ब्रैकेट करे उस पर ध्यान देना। पहला ब्रैकेट जीपी दिखाता है, दूसरा ब्रैकेट एपी दिखाता है। तो यहाँ पर समेशन ऑफ जीपी लगाओगे, वहां पर समेशन ऑफ एपी लगाओगे। यहाँ पर देखो क्या है, फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज 10, नंबर ऑफ टर्म्स इज n। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये बन जाता है समेशन a इन ब्रैकेट r⁻n -1 अपॉन r-1 प्लस यहाँ पर देखो क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इज n। वो तो वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। इस तरीके से 2 टेकन कॉमन, इसके साथ कैंसिल आउट हो, सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा आपको। विल बी लाइक सर आगे आंसर ऐसे नहीं आएगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 टेकन कॉमन तो देखो क्या बचता है, 1 + n-1, तो +1 - 1 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, n इंटू n, n², सिर्फ n² बचा है यहाँ पर। समझ में आया? तो देखो अपन क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9 प्लस n²। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या फिर आप इसको अगर ऐसा करना चाहते हो 10⁻n-1 प्लस 9n² अपॉन 9, ऐसा किया तो भी चलेगा, दोनों बराबर है। ये क्लियर है? Our next concept is sum of infinite terms. You will be like sir हम तो कभी infinite terms लेते नहीं है, n का वैल्यू फिक्स होता है, तो ये sum of infinite terms क्यों? मजेदार बात है, sum of infinity terms तब भी होगा when our r is less than 1। क्योंकि अगर r अगर
वन से छोटा रहेगा उसका पावर जैसे इंफिनिटी को जाना चाहेगा वो r टू द पावर n जीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ पर ध्यान देना, व्हेन r इज ऑलरेडी लेस देन 1 आप इनका पावर जैसे इंफिनिटी को करने के लिए जाओगे ना, ये r टू द पावर इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। सोचो जरा, r का एक वैल्यू अज्यूम करके चलते हैं जस्ट फॉर फन फैक्ट, 1/2। मैंने r का वैल्यू क्या लिया? 1/2। अब 1/2 का पावर मैंने क्या कर दिया भाई? इंफिनिटी। अब 1/2 का पावर ही अगर मैं सिर्फ 10 भी अगर कर दूं ना तो मुझे मिलता है 1/1024 विच इज 0.000 समथिंग, सिर्फ पावर 10 पे। 100 करूंगा तो और ऐसा इंफिनिटी जा रहा है, तो देखो कितना 0.000 हाउ मेनी टाइम्स किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। तो देखो ये स्पेशली कौन से वाले केस के लिए, व्हेन आवर r इज लेस देन 1। तो हमारे समेशन में जो हमने समेशन के दो फॉर्मूले लिखे थे, फॉर r ग्रेटर देन 1, फॉर r लेस देन 1। तो भाई r लेस देन 1 वाला फॉर्मूला देखो, सम ऑफ n टर्म्स है जी a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, बराबर है। फॉर n इज इक्वल टू इंफिनिटी, अब देखो यहां पर क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू इंफिनिटी r टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो सीधा सिर्फ ये r टू द पावर n इज इक्वल टू 0 डालना है ऊपर वाली इक्वेशन, बस इतना ही फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। तो देखो अपना क्या हो जाता है, एज n इज इक्वल टू इंफिनिटी तो ये बन जाएगा सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, और इधर अपना r टू द पावर n इज इक्वल टू 0 डाल दो तो ये बन जाता है a अपॉन 1 माइनस r। दिस इज सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स। ये क्लियर है? इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लगे हाथ। 8 4 2 1 अप टू इंफिनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आपको इनफिनिट टर्म्स का सम पूछा रहेगा ये है कि नहीं वो चेकआउट करो, वेदर r इज लेस देन 1 और नॉट। अगर आपका r लेस देन 1 नहीं है, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एस इनफिनिटी सिर्फ r लेस देन 1 के लिए ही रहता है। ये क्लियर है? क्योंकि तभी तो वो जीरो को अप्रोच करेगा। ओके करो। अब देखो हमारा ये वाला एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू 8, हमारा r क्या है जी? 1/2, मतलब s इनफिनिटी हम निकाल सकते हैं। तो देखो s इनफिनिटी क्या रहता है? a अपॉन 1 माइनस r, 8 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। 1/2 से डिवाइड करना मतलब ही 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आ जाता है आपका 16। s इनफिनिटी सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स इज 60। नाइन बाय 4 3/2 1 2/3 अप टू इंफिनिटी। ये ट्राई करके देखो। पहला टर्म क्या है वो तो रिकॉग्नाइज इजीली हो जाता है, आपको टाइम किधर लगेगा पता है? r रिकॉग्नाइज करने में, सिंपल चीज। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, कोई भी एक टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो देखो 3/2 डिवाइडेड बाय 9/4, बेसिकली क्या हो जाता है? 3 इंटू 4 ऊपर आ जाता है, 9 इंटू 2 नीचे आ जाता है, 3 3 3 3 3 3 3 3 2। क्या मिला भाई? 2/3। r का वैल्यू मिला 2/3। r आपका लेस देन 1 है क्या? क्या 2/3 लेस देन 1 है? हाँ भाई है, तो मतलब इसका s इनफिनिटी एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो s इनफिनिटी क्या है? a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है? 9/4।
आर क्या है 2/3, 1 - 2/3 1/3, तो देखो क्या बन जाता है 9 × 3/4। ये रहेगा जी आपका आंसर। अगर आपको जीपी, सिर्फ जीपी का अगर समेशन रहेगा आपको इजीली आ जाएगा, बट अगर आपको कंबाइन इफेक्ट दिया गया, मतलब एपी और जीपी मिक्स करके पूछा गया, दो अलग अलग जीपी को मिक्स करके पूछा गया, तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो, तीन को भी मिक्स करके पूछा जा सकता है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लो। Try to understand the language of the question. Find sum of following. Number 1. अब देखो टू एन टर्म्स, मतलब एन का डबल। अब देखो जैसे ही आपको इन्फिनिटी टर्म्स का सम पूछा गया, मतलब r इज लेस देन 1, sum of infinite GP is 8 and its second term is 2. Find first term. Sum of infinite GP is 57 and sum of their cubes is 9747. फाइंड जीपी। अगर आपको जीपी ही अगर फाइंड आउट करना है ना पूरा का पूरा, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो चाहिए रहेगा। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कितने अननोन है? दो अननोन के लिए अपने को इक्वेशंस कितने चाहिए रहेंगे? दो। गिवन डेटा से दो इक्वेशन बन जाते हैं, पहले से पहला इक्वेशन, दूसरे से दूसरा इक्वेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन, sum of infinite GP is 15 and
sum of their squares. It's 45. Find GP. जीपी हम स्लोली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एपी इजी है, जीपी पूरा का पूरा एपी के जैसा ही है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये क्लियर है? हम जब भी सीक्वेंस एंड सीरीज में स्पेशली एपी जीपी एचपी के ऊपर काम करते हैं, 80% ऑफ 90% ऑफ काम हम सिर्फ एपी और जीपी पे ही करते हैं। ये क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।